नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपिका कोलते आप सबका अपने मैथ्स लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 8 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। लास्ट हमने पार्ट 1 के अंदर क्वाड्रिलेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने अलग-अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटर क्रिएट किए थे। आज हम बात करने वाले हैं कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो ये चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो टोटल 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट्स। ये 6 प्रकार के जो क्वाड्रिलेटर्स है हम सबका एक एक डिस्कस करेंगे और सबकी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड 8 में तो काम आएगा है, लेकिन हम जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी हमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल। आपको डेफिनेशन दी गई है, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर राइट एंगल्स इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। जिस क्वाड्रिलेटर के सब एंगल, टोटल कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में? 4। तो जिस क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स मतलब ऑल एंगल्स राइट एंगल्स है यानी कि 90 डिग्री है, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जिसके सभी एंगल्स का जो मेजर है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सब मेजर 90 डिग्री तो है, लेकिन और क्या दिया गया है? तो यहाँ पे 4 साइड्स है। अब वो उसकी जो साइड यहाँ पे हमें दिख रही है, तो ये जो साइड है वो बड़ी दिख रही है और ये जो 6 वो छोटी दिख रही है। उसका डिस्कस हम प्रॉपर्टी में करेंगे। तो अगर हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स आपको पता हो तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ लेकिन आपको पता है डेफिनेशन के हिसाब से कि जो 4 एंगल है वो 90 डिग्री है, बराबर। तो यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री आ गए। अगर आपको ये वाली साइड और ये साइड, अगर दोनों साइड्स के मेजर आपको पता हो तो आप रेक्टेंगल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज हम याद करने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्टीज एकदम आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल PQRS। तो इस रेक्टेंगल में आपको 5 एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले क्या करना है? लेंथ ऑफ अपोजिट साइड सेगमेंट QR एंड PS। आपको QR और PS की लेंथ जो है वो मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम QR की लेंथ मेजर करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है QR कितना होगा? तो QR है 6.5 सेंटीमीटर। वैसे ही हम PS मेजर करेंगे, तो PS भी हमें दिख रहा है 6.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या मेजर करना है? तो सेगमेंट PQ एंड SR। तो सेगमेंट P एंड Q चलो सेगमेंट PQ के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें? तो 10 है और टोटल 11 नहीं है, लेकिन 10.5, 6, 7 और 8। तो 10.8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही नीचे की सेगमेंट हम देखेंगे तो नीचे की सेगमेंट भी आपको कितनी दिख रही है? ये 10.5, 6, 7 और 8 यानी कि 10.8 सेंटीमीटर। तो हमने 2 एक्टिविटीज की। फर्स्ट तो हमने QR और
PQ का मेजर लिया जो 6.5 सेंटीमीटर है दोनों का, और यहाँ पे दिखा 10.8 और 10.8 सेंटीमीटर। इसके मतलब से हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि अपोजिट साइड जो है वो कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अगर ये 10.8 है तो ये भी कितना हुआ 10.8। अब थर्ड एक्टिविटी है लेंथ ऑफ डायगोनल PR एंड QS। तो PR और QS का हमें जो मेजर करना है, थोड़ा क्लोज से देख लेंगे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12.5 एंड 1 એટલે 12.6 सेंटीमीटर आपका ये डायगोनल यहाँ पे हो रहा है। सेकंड देखेंगे, चलो यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे फिर से 12.5 प्लस 1 यानी कि 12.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने दो डायगोनल के मैप देखे, तो जो दो डायगोनल है तो यहाँ हमने देखा PR इज इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर और QS इज इक्वल टू भी 12.6 सेंटीमीटर, यानी कि PQ और PR एंड QS भी सेम है, यानी कि यहाँ पे डायगोनल भी सेम है, अपोजिट साइड्स भी सेम है। अब यहाँ पे और एक है लेंथ ऑफ सेगमेंट PT एंड सेगमेंट TR। तो यहाँ पे PT और TR दिया गया है, वो भी हमें क्या करना है, उसका भी हमें मेजर लेना है। चलो PT और TR को हम फिर से देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे हो गया 6, 6.1, 2 एंड 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.3। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो ये भी आपका आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर। ये हो गया 6.3 और ये भी हो गया 6.3। अगर हम 6.3 प्लस 6.3 करें तो कितना हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल 12.6 है और ये इसे दो जो पार्ट है उसमें वो डिवाइड कर रहा है। वैसे ही अगर हम ये दोनों का मेजर करें तो कितना आ रहा है 6.3, और यहाँ लास्ट भी कौन सा होगा 6.3, यानी कि जो डायगोनल है वो टू सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, तो इस पर से हमें क्या प्रॉपर्टी मिल रही है, आपका जो PQ है और PS है, PQ इज इक्वल टू SR, PS इज इक्वल टू QR, फिर PT इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू, ये जो PT और TR है वो PR का हाफ है, इसलिए हम लिखेंगे हाफ PR। वैसे ही ST इज इक्वल टू TQ इज इक्वल टू हाफ SQ। ये हमारा टू सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो डायगोनल है PQ और SR वो SQ वो भी हमारा कैसा है, सेम है। और लास्ट डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है वो दोनों को टू हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो हम
यहाँ पे डायरेक्ट फिगर पर से हम याद रखेंगे उसके सब एंगल राइट एंगल है, उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इसकी PQ के अपोजिट SR और QR के अपोजिट PS, तो दोनों कैसी है, सेम है। वैसे ही जो उसके डायगोनल है वो भी सेम होंगे और जो डायगोनल है वो इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम स्क्वायर, तो स्क्वायर किसे कहेंगे, तो इफ ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो तो रेक्टेंगल ही लेना है, लेकिन रेक्टेंगल जो है तो रेक्टेंगल के सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो वैसे ही स्क्वायर के भी सभी एंगल 90 डिग्री ही होते हैं। तो स्क्वायर जिस रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री है और सब साइड इक्वल है उसे हम कहेंगे स्क्वायर। तो यहाँ AB जितना होगा वही उतना ही BC, CD और DA भी होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे AB कितना है 6 सेंटीमीटर, वैसे ही DC भी आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आपका AD हो रहा है 6 सेंटीमीटर एंड BC भी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपके सब साइज जो है सब साइड्स के जो मेजर है वो सेम आ रहा है, किसमें, तो स्क्वायर के अंदर। अब उसके डायगोनल की बात करेंगे तो AC और BD डायगोनल का हम मेजर लेंगे, वो कितना होगा, ये A पे रख देते हैं। तो AC इज इक्वल टू 8.4, वैसे ही ये भी कितना हो रहा है, 8.4 हो रहा है, 8.4 टोटल BD, और AC भी कितना हो रहा है 8.4। अब हम DE और BE की बात करें तो कितना आ रहा है वो देख लेंगे। तो DE कितना है, तो DE का मेजर हमारा आ रहा है, D कितना है 4.2, ये 4.2 है तो ये भी कितना होगा 4.2 ही होगा। वैसे ही हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है 4.2। तो इन शॉर्ट यहाँ भी जो डायगोनल है एक दूसरे को टू सेम पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, 4.2 4.2, यहाँ भी 4.2 और यहाँ भी 4.2। और यहाँ पे आप देखोगे दूसरा तो डायगोनल का जो मेजर है वो भी कैसा है, सेम है। तो स्क्वायर के अंदर आपकी साइड्स आपके डायगोनल जो भी है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेंगे। तो ऑल एंगल्स मेड एट पॉइंट E, तो आपको E पॉइंट के पास जो एंगल बन रहे हैं वो सभी एंगल को आपको मेजर करना है कि वो कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल देख लेंगे। चलो एंगल AEB देखेंगे, तो एंगल AEB की बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 90 डिग्री है। वैसे ही एंगल BEC देखे तो BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। वैसे ही CED भी 90 डिग्री यहाँ पे हमें दिख रहा है। और DEA भी 90 डिग्री हमें मिल रहा है। इन शॉर्ट
जो एंगल के पास जितने भी एंगल्स बन रहे हैं पॉइंट ई के पास, जहां दो डायगोनल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट ई के पास जितने भी एंगल है वो एंगल कैसे है, 90 डिग्रीज है। सब एंगल्स 90 डिग्री हमें मिल रहे हैं। अब हम बात करें तो डायगोनल के मदद से जो एंगल है, तो एंगल डी ए बी है, तो यहाँ पे टू पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो रहा है, डी ए ई और ई ए बी। तो ये जो टू पार्ट्स में एंगल है, तो ये टोटल तो 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दो एंगल्स के माप कितने हैं वो हमें मेजर करने होंगे। तो वो अब हम मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए पे हम रख देंगे, हम यहाँ पे डी ए ई मेजर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम अंदर के बाहर की बाजू की वैल्यू देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 45 डिग्री। वैसे ही हमको यहाँ पे 45 आ रहा है। अब ये एंगल मेजर करना है ई ए बी, तो हम इसको राउंड शेप में ये कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एंगल है यहाँ से अंदर की तरफ से, यहाँ से निकल रहा है, ए बी से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ मतलब कि हम यहाँ अंदर वाले वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। यानी कि जो एंगल 90 डिग्री का था वो 45 टू सेम एंगल में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, the diagonals are of equal length, AC is equal to BD, दोनों सेम होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि दो इक्वल पार्ट में वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। AE is equal to EC and DE is equal to EB। वैसे ही डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्यों कहा गया, क्योंकि सभी जगह पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो EB परपेंडिकुलर AE होगा, वैसे ही EC परपेंडिकुलर B होगा, वैसे ही DE और AB होगा। और लास्ट है डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन से है, तो A का अपोजिट होगा C, तो दोनों को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमने यहाँ पे देखा 90 डिग्री को 45 डिग्री में वो कन्वर्ट कर रहा है। तो स्क्वायर के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें जो फिगर दिख रही है क्वाड्रिलेटर EFGH के अंदर EFFGGH और HE उसकी साइड्स है और EG एंड HM डायगोनल है जो एक दूसरे को M पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो रोम्बस किसे कहते हैं वो एक डेफिनेशन देखेंगे। इफ ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। अगर क्वाड्रिलेटर की सभी साइड इक्वल हो, यानी कि EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HE, तो हम उसे रोम्बस कहेंगे। अब हमें इसका जो है EF कितना है वो हम मेजर करेंगे, जिससे आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम EF मेजर कर लेंगे। EF कितना आ रहा है हमारा, 6 सेंटीमीटर। वैसे ही HG है हमारा 6 सेंटीमीटर। EH है हमारा 6 सेंटीमीटर।
और एफ जी भी है 6 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट एक क्वाड्रिलेटर की सभी जो साइड्स है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर जितनी है। अब नेक्स्ट हम उसके जो डायगोनल है 2 उसका मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारे 2 डायगोनल्स है EG एंड FH, तो हम दोनों का मेजरमेंट करेंगे। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे EG है 9.5 सेंटीमीटर और अगर हम उसका हाफ करें तो EM हमें कितना दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 4.2 4.2 और 3 के बीच में है, बराबर 4.5 6 एंड 7 4.7 जितना यहाँ पे है। और ये करे तो ये कितना होगा, ये भी 4.7 है, यानी कि हाफ ये हो रहा है। ये भी 4.7 है और ये भी 4.7 है। चलो वैसे ही हम FH का मेजरमेंट करेंगे। FH कितना आ रहा है यहाँ पे, FH है 7.5, यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से हाफ ले तो ये कितना है 3.7 और ये कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है 3.7। चलो तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा क्वाड्रिलेटर है या तो जो रोम्बस है हमारा, उसके अंदर जो 4 साइड है वो इक्वल है। उसके जो दो डायगोनल है, तो यहाँ पे डायगोनल का माप 9.5 सेंटीमीटर एंड इसका कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये दो जो डायगोनल है वो सेम नहीं है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल के माप सेम थे, रोम्बस में वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे 9.5 है और यहाँ पे 7.5 है, लेकिन जो डायगोनल है एक दूसरे को सेम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, 4.7 एंड 4.7, वैसे ही 3.7 एंड 3.7। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी वो देखी और दूसरा हमें क्या देखना है, तो दूसरा हमें ये देखना है कि मेजर द 2 पार्ट्स ऑफ एवरी एंगल मेड बाय द डायगोनल। तो डायगोनल के पास जो 2 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ये हो गया है, थोड़ा क्रॉस हो गया है। हम यहाँ पे एंगल देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे GHM। तो GHM आपको यहाँ पे दिया गया है 40 डिग्री या तो 40 डिग्री है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे मेजर करें
तो ये भी कितना हो रहा है 40 डिग्री हो रहा है, यानी 40 40 80 डिग्री यहाँ पे हो रहा है। ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। वैसे ही ये एंगल हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये एंगल हमारा आया 50 डिग्री। और नेक्स्ट देखेंगे, तो ये हो रहा है हमारा 45 डिग्री। 45 एंड ये हो रहा है हमारा ना 54। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये कितना आ रहा है, ये 40 डिग्री हो रहा है यहाँ पे 40 डिग्री, और यहाँ पे टोटल 80 है, यानी कि ये भी 40 डिग्री हो रहा है। यानी कि सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो सामने वाले एंगल्स है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट साइड्स एंगल ऑफ रोम्बस, जो ये डायगोनल है वो दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा था, और वो बाइसेक्ट ईच अदर सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इसी के आधारित हम सब एग्जांपल्स करने वाले हैं। पैरेललोग्राम हम किसे कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटर हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे AB की अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, CD। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो AB और CD दोनों पैरेलल है, वैसे ही AD की अपोजिट साइड्स है BC, तो वो भी एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल किसे कहा जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो जो क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अपोजिट साइड्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि A और C, B और D कैसे होंगे, सेम होंगे। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो CD भी 8 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है AC और DB वो एक दूसरे को सेम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम में 2 पेयर था, यहाँ पे कौन सा है, 1 पेयर। only one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is called a trapezium। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो WZ and XY दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। XY पैरेलल टू WZ, लेकिन WX और YZ की बात करें तो अगर हम उसे आगे अगर बढ़ाए तो कोई एक बिंदु में तो मीट करेंगे, यानी कि ये दो जो साइड्स है वो पैरेलल नहीं है, इसीलिए हम इसे ट्रेपेजियम कहेंगे। और हमने पैरेलल लाइन और उसका जो ये था ट्रांसवर्सल, वहां पे हमने सीख लिया था अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें से अगर कोई एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है तो उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि वो दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे सपोज के WZ एंड XY टू पैरेलल लाइंस है और उसमें से WX एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, तो W और X एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इसीलिए वो दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180। तो
मेजर ऑफ एंगल W प्लस मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 180। ये 180 है तो सब वैसे ही यहाँ भी ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो इसका भी सम कितना होगा 180। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ट्रेपेजियम के अंदर जो ये सेम साइड जो होती है, इंटीरियर जो एंगल होते हैं, उसका जो सम होता है वो 180 होता है। इसके रिलेटेड हम थोड़े एग्जांपल भी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और हमारा लास्ट है काइट, जिसे हम पतंग कहते हैं। तो चलो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको एक फिगर दिख रही है, ABCD क्वाड्रिलेटर है, जिसके अंदर BD और AC डायगोनल है, और ये डायगोनल के अंदर हम देखें तो AE और जो EC है, AE और EC वो सेम पार्ट में डिवाइड हुए गए हैं, और जो BE है वो AC को लंब है यानी परपेंडिकुलर है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो AB इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू CD यहाँ पे होगा, और AE इज इक्वल टू EC होगा, और जो एंगल होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर कॉन्ग्रुएंट दी गई है, यानी कि AB और BC कितना होगा, सेम होगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये आपको याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए।